Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने रुचिरा कक्षा 6 पार्ट 1 शब्द परिचय जिसमें अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था। वहां पर हमने पुल्लिंग शब्द अर्थात जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे पार्ट 1 शब्द परिचय जिसके अभ्यास क्वेश्चन हम आज यहाँ करेंगे। तो पार्ट 1 अकारांत शब्द परिचय, उसके अभ्यास प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरु, उच्चारण करें अर्थात जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का उच्चारण करना। छात्र, छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी। शिक्षक, शिक्षक का अर्थ होता है अध्यापक। मयूर, मयूर का अर्थ होता है मोर। शुक, शुक का अर्थ होता है तोता। बालक, बालक का अर्थ होता है बालक। गज, गज का अर्थ होता है हाथी। मकर, मकर का अर्थ होता है मगरमच्छ। बिडाल, बिडाल का अर्थ होता है बिल्ली। मूसक, मूसक का अर्थ होता है चूहा। चालक, चालक का अर्थ होता है चालक। घटः, घटः शब्द का अर्थ होता है घड़ा। दीपक, दीपक शब्द का अर्थ होता है दीपक। अश्व, अश्व शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। चंद्र, चंद्र शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। गायक, गायक शब्द का अर्थ होता है गायक। तो यहाँ ये सारे पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द अर्थात पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। पुल्लिंग शब्दों की विशेषता यह होती है कि पुल्लिंग शब्दों के पीछे हमेशा विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, इससे आगे चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत अर्थात चित्रों को देखकर पदों का है उच्चारण करना। कृषक, कृषक का अर्थ होता है किसान। वृषभ, वृषभ शब्द का अर्थ होता है बैल। भल्लुक, भल्लुक शब्द का अर्थ होता है भालू। मंडूक, मंडूक शब्द का अर्थ होता है मेंढक। कपोतः, कपोतः शब्द का अर्थ होता है कबूतर। पर्यंक, पर्यंक शब्द का अर्थ होता है पलंग। दूरभाष, दूरभाष शब्द का अर्थ होता है टेलीफोन। काकः, काकः शब्द का अर्थ होता है कौवा। सोचिकः, सोचिकः शब्द का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ण संयोजनेन पदम लिखतः अर्थात वर्ण संयोजन के द्वारा पद लिखें। इसमें देखिए क्या होता है, दो वर्णों को आपको जोड़ देना है। दो वर्णों को जोड़कर हम बना सकते हैं, जैसे च और अ से च बन गया, स और अ से स बन गया, क और अ से क बन गया, तो चषकः शब्द बन गया। इसी प्रकार से आगे देखिए स और औ मिलकर क्या बन जाएगा, सौ। च और ई बन के बन जाएगा ची, और क और अ मिलके बन जाएगा क। तो यहाँ शब्द हो जाएगा सोचिकः। तो इस प्रकार से सोचिकः शब्द बन जाएगा। अगला शब्द है हमारा स और उ मिलके बन जाएगा सु। न और अ मिलके बन जाएगा न। क और औ मिलके बन जाएगा कौ। तो सुनकहु शब्द हो जाएगा। आगे है हमारा ध और आ मिलके बन जाएगा धा। व और अ मिल जाएंगे तो बन जाएगा व, और त और अ मिल जाएगा तो बन जाएगा त। तो शब्द हो जाएगा धावतः। तो शब्द बन जाएगा धावतः। आगे है व और री मिलके बन जाएगा व्री। द और ध और आ तीनों मिलके बन जाएगा दा, वृदाः। अगला है हमारा घ और आ मिलके बन जाएगा गा। य और अ मिलके बन जाएगा य। न है वह आधा ही रहेगा, और त के साथ में ई जुड़ जाएगा तो हो जाएगा गायंती।
गायन्ति। तो इस प्रकार से गायन्ति शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पदानाम विच्छेद्यत पर्दयसत, अर्थात पदों का वर्ण विच्छेद दर्शाइए। यहाँ आपको पद सब क्या करने हैं, अलग अलग करने हैं। जिस प्रकार से लघु में देखिए ल और अ दोनों अलग कर दिए, ग और उ दोनों अलग कर दिए। पहला शब्द है हमारा सेव्यति। तो सेव्यति में क्या बन जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा स प्लस आगे बड़ी प्लस व हलंत है आधा रहेगा, फिर आगे य के अंदर अ की मात्रा है और लास्ट में त, और त के अंदर ई की मात्रा है। तो इस प्रकार से सेव्यति शब्द होगा। अगला शब्द है हमारा वर्णा। तो वर्णा में कैसे करेंगे, व के अंदर अ की मात्रा है, इसके बाद में र है और फिर ण और अंत में आ की मात्रा। तो इस प्रकार से वर्णा शब्द बनेगा। आगे है शब्द हमारा कुकुरऊ। तो इसमें क्या होगा, पहले क के अंदर उ की मात्रा, इसके बाद वापस आधा क है तो क हलंत हो गया, फिर वापस क के अंदर उ की मात्रा और अंत में र। तो र के अंदर किसकी मात्रा है, औ की मात्रा। तो इस प्रकार से ये कुकुरों का हो गया। फिर अगला शब्द है हमारा मयूरा। मयूरा में क्या होगा, म के अंदर अ, तो ये म बन गया। फिर यू आया है तो यू का रहेगा य, और य के अंदर ओ की मात्रा और अंत में रा शब्द आया है तो र और र के अंदर आ की मात्रा। तो इस प्रकार से मयूरा शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। अंत लास्ट शब्द है हमारा बालक। बालक शब्द में पहले ब शब्द आया है, ब के अंदर आ की मात्रा है, इसके बाद में ल आया है तो ल के अंदर अ की मात्रा है, और अंत में क आया है तो क के अंदर अ की मात्रा है। इस प्रकार से बालक शब्द बनेगा। इस प्रकार से सारे है सेव्यति, वर्णा, कुकुरु, मयूरा और बालक है, इन शब्दों के वर्ण विच्छेद होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हमेशा जो एक वचन शब्द होता है वहाँ इसको हम कहेंगे यह एक वचन है, यह द्विवचन का रूप है और यह बहुवचन का रूप है। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन हमेशा एक का बोध कराता है, द्विवचन हमेशा दो का बोध कराता है, बहुवचन हमेशा दो से ज़्यादा का बोध कराता है। तो यहाँ चषकः, चषकौ, चषका, इस प्रकार से जो ये उदाहरण दिया है इसको देखकर हमें आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अगला शब्द देखिए, यहाँ पर द्विवचन में बलिवर्दो शब्द दिया है, तो यहाँ एक वचन में क्या जाएगा, एक वचन में आ जाएगा बलिवर्दः। बलिवर्दः यानी एक बैल, बलिवर्दोः यानी दो बैल, और बलिवर्दाः यानी अनेक बैल। इसी प्रकार से आगे शब्द है हमारा शुनकः। शुनकः का अर्थ होता है एक कुत्ता, शुनकौ यानी दो कुत्ते। अगला शब्द है शुनकः यानी शुनकः शब्द बन जाएगा, यानी बहुत सारे कुत्ते। आगे शोचिकः शब्द दे रखा है, तो शोचिकः शब्द, शोचिकः शब्द है, इसको कैसे करना है, शोचिकः शब्द है तो एक वचन में बन जाएगा शोचिकः, शोचिकः, द्विवचन में शोचिकौ यानी दो दर्जी, और अंत में हो जाएगा शोचिकः, शोचिकः। लास्ट है मयूरः यानी एक मोर,
मयूरो यानी दो मोर, मयूरहा, मयूरहा यानी अनेक सारे मोर। तो एक वचन एक का बोध कराएगा, द्विवचन दो का बोध कराएगा और बहुवचन अनेक का बोध कराएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखतः, अर्थात चित्रों को देखकर संस्कृत में पद लिखना है। तो यह हाथी का है चित्र, हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गजः। हाथी को संस्कृत में कहेंगे गजः, गज यानी हाथी। यह कौवा का चित्र है, तो कौवे को संस्कृत में क्या कहते हैं? काकः। काकः का अर्थ होता है कौवा। यह चंद्र यानी चांद का चित्र है, जो चांद को संस्कृत में कहते हैं चंद्रः यानी चंद्रमा। अगला है, ये ताला का चित्र है, ताला को संस्कृत में ताल कहते हैं, ताल। अगला है, ये भालू का चित्र है, तो भालू को संस्कृत में ऋक्ष कहते हैं, ऋक्ष। या भल्लुकः भी कह सकते हैं, भल्लुकः भी कह सकते हैं, ऋक्ष भी कह सकते हैं और भल्लुक भी कह सकते हैं। अगला है, ये बिल्ली का चित्र है, बिल्ली को संस्कृत में बिडाल कहते हैं, बिडाल। आगे है, चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखतः, यानी चित्रों को देखकर उत्तर लिखिए। यहाँ आप देखिए, बालकः किम करोति, बालकः पठति। इसी प्रकार से है, ध्यान रखना है अपन को, जब एक वचन है तो एक वचन क्रिया में हमेशा धातु के साथ में ती का प्रयोग किया जाता है। द्विवचन में हमेशा धातु के साथ त का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन, अगर एक बहुवचन पुल्लिंग और प्रथम पुरुष का है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? अंति का प्रयोग करेंगे। तो जब एक वचन हो तो वहाँ ती, द्विवचन हो त और बहुवचन हो तो अंति का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए, बालक एक था तो यहाँ पट धातु में हम ती का प्रयोग किया, पटती बन गया। अब यहाँ घोड़े हैं, कितने हैं? दो है, तो अश्वौ किम कुरुतः, घोड़े क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दो है तो दो के लिए हम त का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ बनेगा धाव धातु। धाव धातु में हम त लगाएंगे तो बन जाएगा धावतः, घोड़े दौड़ रहे हैं, तो अश्वो धावतः। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें बताया है, कुकुरा किम कुर्वन्ति, अर्थात कुत्ते क्या कर रहे हैं। तो यहाँ फिर कुकुरा भुकन्ति, कुकुरा भुकन्ति, तो यहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रों किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं। तो छात्रों, अब यहाँ दो है, दो के लिए हम त का प्रयोग करेंगे, तो छात्र गायतः, यानी छात्र है गा रहे हैं। यहाँ फिर अगर हम पठतः शब्द ले तो भी सही है, तो छात्र दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अगला है, कर्षकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। तो कर्षकः क्षेत्रम, कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, किसान क्षेत्रम कृषति, किसान खेत जोत रहा है। अगला है, गजौ किम कुरुतः, गजौ यानी दो हाथी, किम यानी क्या, कुरुतः यानी कर रहे हैं। दो हाथी क्या कर रहे हैं, तो दो हाथी चलतः, अर्थात चल रहे हैं। दो हाथी क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पदानि संयोज्य वाक्यानि रच्यतः, अर्थात पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। तो यहाँ इनको अपन को क्या करना है? मैचअप करना है, मिलान करना है। तो गजा, अब ये भी ध्यान रखना, अभी हमने सीखा था कि एक वचन में क्या रहता है हमेशा? गजः, अर्थात पीछे पुल्लिंग शब्दों के पीछे विसर्ग रहेगा। अगर वही द्विवचन में क्या हो जाएगा? तो द्विवचन में वो हमेशा गजौ बन जाएगा, अर्थात गजौ दो हाथी। और इसी प्रकार से बहुवचन करेंगे तो क्या कर देंगे? गजहा, यानी अनेक सारे हाथी। अभी हमने ये भी बताया था कि जब एक वचन का हो तो एक वचन के लिए हम धातु के साथ में हमेशा क्या लगाते हैं?
ती का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर द्विवचन का हो तो अभी हमने देखा था कि द्विवचन में धातु के साथ त का प्रयोग करते हैं, और अगर बहुवचन है तो बहुवचन में हमेशा धातु के साथ अंति का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए गजहा, गजा शब्द है तो गजा के साथ हमेशा किसका अंति का प्रयोग होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गजा चलंती, यानी हाथी चल रहे हैं। आगे देखिए सिंह, सिंह यहाँ पर देखिए यहाँ तो औ की मात्रा ही है, इस प्रकार से ये द्विवचन का रूप है। द्विवचन में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, त का प्रयोग करते हैं। तो सिंह गर्जत, हाथी गरज रहे हैं। अगला शब्द है हमारा गायक। गायक में देखिए पीछे विसर्ग लगा हुआ है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द एक वचन है तो यहाँ हमें ती का प्रयोग करना है, तो गायक गायती। अगला शब्द है बालकौ, औ की मात्रा है, द्विवचन का रूप है, द्विवचन में त का प्रयोग करेंगे तो बालकौ पठतः, बालक पढ़ रहे हैं। मयूरा, मयूरा बहुवचन का शब्द है, बहुवचन में हम अंति का प्रयोग करेंगे तो मयूरा नृत्यंती शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से मैचअप हो जाएगा। गजा चलंती, सिंह गर्जतः, गायकः गायति, बालकः पठतः, मयूरा नृत्यंती, इस प्रकार से ये बना। अगला है हमारा मंजूषात पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, अर्थात मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो अभी जो हमने किया था वह वैसा ही रहेगा। मयूरा, तो मयूरा यानी मोर, तो मोर बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया होगी, तो बहुवचन की क्रिया क्या हो जाएगी, नृत्यंती, मयूरा नृत्यंती। अगला है देखिए गजौ, द्विवचन, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया, तो गजौ चलतः, तो इसमें हो जाएगा चलतः। अगला है वृक्षाः, वृक्षा देखिए बहुवचन है, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया फलंती, वृक्षा फलंती। अगला शब्द है हमारा सिंह, सिंह देखिए द्विवचन का है तो द्विवचन में द्विवचन की क्रिया गर्जतः, सिंह गर्जतः। अगला शब्द है हमारा वानर, यह एक वचन की क्रिया है तो एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया होगी खादती, वानर खादती। अगला है हमारा अश्वः, यह भी एक वचन का है तो एक वचन के साथ एक वचन होगा धावती, अश्वः धावती। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा सतौते, इत्येभ्ये उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात सतौते इनमें से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि जब एक वचन हो तो ये हमने बताया था कि एक वचन की क्रिया में क्या रहेगा, ती रहेगा, एक वचन की क्रिया में क्या रहेगा, ती रहेगा, द्विवचन की क्रिया में क्या रहेगा, त रहेगा, और बहुवचन की क्रिया में क्या रहेगा, अंति रहेगा। इसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, तो जो एक वचन रहता है तो एक वचन के साथ हमेशा स का प्रयोग करना है, जो द्विवचन का है तो द्विवचन के साथ हमेशा तौ का प्रयोग रहेगा, और जो बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हमेशा ते का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए जैसे धावती, धावती, धावती के साथ कौन सा है, एक वचन का है तो हमने एक वचन में ती के साथ स का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ आगे क्रिया है हमारा चलंती, गजा चलंती, बहुवचन का रूप है तो बहुवचन में हम क्या लेंगे, बहुवचन में लेंगे हम ते, ते चलंती। यस, छात्रों पठतः, यहाँ द्विवचन का प्रयोग हुआ है तो द्विवचन में हम देखिए क्या लेते हैं, तौ लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा तौ पठतः। वानरा क्रीडन्ति, यहाँ देखिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है तो बहुवचन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ हमेशा हम ते का प्रयोग करेंगे, ते क्रीडन्ति। अगला शब्द है गायकः गायति, एक वचन है तो एक वचन के साथ हम स का प्रयोग करते हैं, स गायति। अगला है मयूरा नृत्यन्ति, यानी मोर नाचते हैं, यहाँ
बहुवचन का प्रयोग हुआ है तो बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग, तो यहाँ हो जाएगा ते नृत्यन्ति, अर्थात वे सब नाचते हैं। तो इस प्रकार से ते चलन्ति, तौ पठतः, ते क्रीडन्ति, सह गायति, ते नृत्यन्ति, इन सब का प्रयोग होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पार्ट 1 शब्द परिचय उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर किए। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.